सितारे ज़मीन पर बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई है। इसका क्या कारण है? सिर्फ अपना प्रोडक्शन कॉस्ट उन्होंने हार्डली रिकवर किया है। ओटीटी का और डिजिटल राइट सब मिला के उनके फिल्म का बजट ही कम है, इसलिए उनको एक डिसेंट अमाउंट मिल जाएगा। तो रीज़न क्या है, एवरेज क्यों हुई? आइए इस वीडियो में डिकोड करते हैं। सबसे पहली बात तो दो ही रीज़न है, मेजर दो ही रीज़न है। सबसे पहले तो इसकी टारगेट ऑडियंस कौन थी? इसकी टारगेट ऑडियंस थी क्लास ऑडियंस। क्लास ऑडियंस मतलब कि जो मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, जो पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में जो कि एजुकेटेड लोग हैं, वो जिनको क्लास सिनेमा, जिसको कंटेंट वाला सिनेमा देखना पसंद है, वो इसकी ऑडियंस थी। ठीक है, तो मास ऑडियंस का तो कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज मास ऑडियंस को चाहिए गाने, मास ऑडियंस को चाहिए एक्शन, मास ऑडियंस को चाहिए अच्छा रोमांस, मास ऑडियंस को चाहिए अच्छे सीन्स, एंटरटेनिंग सीन्स, मास ऑडियंस को चाहिए हीरो वर्सेस विलन। इसमें वो कुछ भी नहीं था। तो मास ऑडियंस क्यों देखने जाएंगी, मास ऑडियंस क्यों सपोर्ट करेंगी? और दूसरी बात तो ये भी है कि आपकी फिल्म भी तो ऐसी नहीं थी। आपकी फिल्म शुड बी ब्लॉकबस्टर, आपकी फिल्म मास्टरपीस होनी चाहिए थी। ऑडियंस के बीच में परसेप्शन बनाना कि हमने मास्टरपीस बनाया, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ऑडियंस से वैसा रिसेप्शन नहीं मिला। हाँ, क्लास ऑडियंस से मिला है, लेकिन मास ऑडियंस तो देखने ही नहीं गई। मैं अपने ही शो की बात करता हूँ, और मेरे शो में सिर्फ 10 लोग थे सिंगल स्क्रीन में, सिर्फ 10 लोग। लिटरली बता रहा हूँ, मैं भी सिंगल स्क्रीन में देखने गया था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो 15 किलोमीटर ट्रैवल करके, फिर भी उसमें आमिर खान की फिल्म होके भी सिंगल स्क्रीन में पहली बार देखा मैंने। 15 लोग थे, 10 से 15 लोग। तो आपकी टारगेट ऑडियंस, मास ऑडियंस ने ये फिल्म को सपोर्ट ही नहीं करे। और ऐसा सब्जेक्ट जो कि स्पेशल चाइल्ड, जो कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों के ऊपर है, तो मास ऑडियंस नहीं देखने जाती, उनको स्क्रीन के ऊपर नहीं पसंद आता है, वो सब नहीं पसंद आता है। और यही रीज़न है कि हमारे जो होम टाउन है, हमारे होम टाउन में ये फिल्म 3 हफ्ते बाद लगी है रिलीज़ के, अभी लगी है इस फ्राइडे को, और वो भी खाली जा रही है, वो भी खाली जा रही है। बिकॉज डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को नहीं देखना पसंद करते। मास ऑडियंस को, जैसा मैंने कहा, उनको चाहिए मास मसाला, एंटरटेनिंग एक्शन, जो कि इसमें नहीं था, जो कि लिटरली इसमें था ही नहीं। तो क्लास ऑडियंस को ये फिल्म ज़रूर पसंद आई है, और उनको अप्रिसिएट भी करा है उन्होंने। वो चाहे डाउन सिंड्रोम के वो 10 बच्चे हो, उनका परफॉर्मेंस, या फिर अगर मैं बात करूँ फीमेल ऑडियंस की, जिनसे भी मेरी बात हुई है, जिन्होंने भी मेरे से डिस्कस किया है, हम थोड़ी बहुत जिससे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने जेनेलिया देशमुख के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, एंड इवन आमिर खान के परफॉर्मेंस को। तो क्लास ऑडियंस एक सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंस थी, ठीक है, ये सिर्फ सिटी गोइंग ऑडियंस के लिए थी, ये मास सिनेमा तो बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी चीज़ जिसके वजह से ये फिल्म एवरेज हुई है, सीधा सिंपल सी बात है, रीमेक थी। अगर मैं पहला ही पॉइंट लूँ कि भाई इसको सपोर्ट नहीं मिला, ये सिर्फ क्लास ऑडियंस की पिक्चर थी, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, रनवे 34 भी क्लास ऑडियंस की पिक्चर थी। वो मल्टीप्लेक्स में चल गई थी, जिनको कंटेंट देखना था, कंटेंट वाली ऑडियंस अलग रहती है। और जो मास मसाला एंटरटेनिंग एक्शन फिल्म है, जो कि मास ऑडियंस है, जिनको मारधार, जो कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाते हैं, जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, वो क्लास सिनेमा नहीं देखते। रनवे 34 भी इसका एग्जाम्पल है। रनवे 34 जो कि जिसमें अजय देवगन आई थिंक पायलट का रोल प्ले करते हैं, अलॉन्ग विथ रकुल प्रीत एंड अमिताभ बच्चन भी रहते वो फिल्म में। तो भाई वो फिल्म नहीं चली थी, वो भी क्लास ऑडियंस की फिल्म थी, नहीं चली ना। अगर मास्टरपीस रहती आपकी फिल्म, तो लिटरली बता रहा हूँ, तो वर्ड ऑफ माउथ तो स्प्रेड होता, तो सिंगल स्क्रीन में चल रही है, सिंगल स्क्रीन में तो चलती, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने के बाद आफ्टर फर्स्ट डे, वो भी तो नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ये परसेप्शन बनाना बंद करो कि भाई ये फिल्म मास्टरपीस है तो भाई सिंगल स्क्रीन में क्यों नहीं चल रही। हाँ, लोग भाई, और ब्लॉक बुकिंग, इतना गंदा ब्लॉक बुकिंग, 100 रुपये की टिकट खाली है, लेकिन लोग 200 रुपये की टिकट भरी भरी बता रहे हैं ऐप में। अगर
मेरे को एक बात बताओ, बेसिक सी बात है कि अगर कोई सिंगल स्क्रीन कोई भी थिएटर पकड़ो, अगर मेरे को पूरा थिएटर खाली मिलेगा, अगर मेरे को पता है कि ऑडियंस ही कम है, तो अगर मेरे को कम कम बजट में कम पैसे में अगर मैं वो पिक्चर देख सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करूँगा? जब ऑडियंस ही नहीं है, जब शो ही हाउसफुल नहीं है, तो भाई मैं तो कम कम पैसे में वही मूवी देखना है ना, मैं तो भाई कम पैसे में वही टिकट देखूँगा ना, कम टिकट लूँगा, कम प्राइस वाली टिकट लूँगा और फिर वो मूवी इंजॉय करूँगा। काहे के लिए मैं 200 रुपये की टिकट खरीदूँगा? पागल तो नहीं हूँ मैं। ये लिटरली हुआ है, ये लिटरली हुआ है। तो ये चीज़ है, जैसे मैं रनवे 34 का एग्जांपल दे रहा था, ऐसी भी फिल्में आई है जिसका जो क्लास ऑडियंस की फिल्में थी, ठीक है, क्लास ऑडियंस की फिल्में थी, उनका वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ है, फिर वो मासेस में भी चली है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज, ये कुछ फिल्में थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये कुछ ऐसी फिल्में थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ दो, लेकिन कश्मीर फाइल जब आई थी, अनुपम खेर की कश्मीर फाइल, विवेक रंजन अग्निहोत्री की पिक्चर, भाई उसका तो कोई प्रमोशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, किसी ने वो फिल्म को लिटरली सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन वो फिल्म में अपने कंटेंट के दम पे चली है वो पिक्चर। केरला फाइल पकड़ो, कश्मीर फाइल पकड़ो, केरला स्टोरी पकड़ो, एंड इवन कंतारा पकड़ो, भाई फिल्में का कंटेंट अच्छा रहेगा ना तो वो री रिलीज में भी चलती है। सनम तेरी कसम पकड़ो, जब वो पहली बार नहीं चल रही, दूसरी बार में चलती है, लेकिन चलती है। लेकिन ये क्या है, क्या है ये? मास्टरपीस आपकी फिल्म नहीं थी, रीमेक पिक्चर करते हो, 6 लैंग्वेज में ऑलरेडी रीमेक हो चुकी है, वो मास्टरपीस है, वो मास्टरपीस है, तो फिर मास ऑडियंस का सपोर्ट क्यों नहीं? रीमेक कौन करने बोलता है भाई? रीमेक नहीं चलती। कितने बार, कितने रीमेक करोगे? 2019 के पहले का एरा कुछ और था, कोविड के बाद से लोग ऑडियंस स्मार्ट हो चुकी है, रीमेक नहीं चलती, रीमेक पिक्चर नहीं देखते। यूट्यूब पर जब ओरिजिनल पिक्चर पड़ी है तो मैं रीमेक क्यों देखूँगा? मैं क्यों अपने पैसे खर्च करूँगा और रीमेक पिक्चर देखने जाऊँगा, जबकि मेरे को पता है ओरिजिनल पिक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैं मोबाइल पे देखना पसंद करूँगा ना ओरिजिनल पिक्चर, अगर मेरे को मोबाइल में फ्री में देखने मिलेंगी तो कब समझोगे? लाल सिंह चड्ढा के बाद आपने क्यों रीमेक करे? रीमेक नहीं करना था, आमिर खान था तो कंटेंट वाली फिल्म करना था, दैट वॉज डिसअपॉइंटिंग। रीमेक भी नहीं करना था। देखो रीमेक सभी लोग कर रहे हैं, 2019 के बाद से आप देखो रीमेक सभी एक्टर कर रहे हैं। कितनी रीमेक चल गई भाई, कितनी रीमेक चल गई। दृश्यम छोड़ दो, दृश्यम का एग्जाम्पल मत देना मेरे को, बिकॉज दृश्यम का उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, दृश्यम के कितने भी पार्ट आएंगे दृश्यम चलेंगी ही चलेंगी, बिकॉज लोगों को वो कनेक्ट है दृश्यम के साथ। आपने लाल सिंह चड्ढा से कुछ नहीं सीखी, आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से कुछ नहीं सीखे, एंड आपने उसके बाद भी आपने सितारे ज़मीन पर लेके आए। ओरिजिनल कंटेंट पर काम करना चाहिए। तो ये दो ही मेजर रीज़न है, एक तो मास ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं करी, और दूसरा है कि रीमेक फैक्टर था। रीमेक मत बनाओ, ओरिजिनल फिल्म में बनाओ। अभी तो ये फिल्म जस्ट एवरेज साबित हुई है। हाँ, कुछ लोगों को पसंद भी आई है, कुछ लोगों को नहीं भी आई है। ऑडियंस आर डिवाइडेड है, इसीलिए कलेक्शन भी सिर्फ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन वैल्यू जो है उतना ही रिकवर हुआ है। OTT से एक अमाउंट मिल जाएगा, डिजिटल से, सैटेलाइट से, ठीक है, थिएट्रिकल और नॉन थिएट्रिकल से रेवेन्यू मिल जाएगा, बजट कम है तो। लेकिन भाई दिस इज़ नॉट द आमिर खान लेवल फिल्म, डेफिनेटली आमिर खान के लेवल की फिल्म नहीं थी। फिल्म अच्छी है, फिल्म बुरी नहीं है, ये मेरा व्यू है। लोग मेरे से एग्री करेंगे या डिसएग्री भी करेंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन देखना पड़ेगा कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, वो चीज़ सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले तो रीमेक नहीं करो, रीमेक की वजह से ये फिल्म डूबी है। कंटेंट स्ट्रॉन्ग था, कंटेंट अच्छा था, लेकिन सब लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, सब तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। अच्छी फिल्म को हर तरफ से सपोर्ट मिलता है, चाहे वो मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हो रही है या सिंगल स्क्रीन में। अच्छी पिक्चर को वर्ड ऑफ माउथ की ज़रूरत होती है, एक बार वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया तो लोग डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है। तो आई एम डिसअपॉइंटेड। अब मैं
उम्मीद कर रहा हूँ कि लोकेश कनगराज वाली जो फिल्म है और इवन राजकुमार हिरानी वाली फिल्म है वो तो भी ओरिजिनल रहनी चाहिए। ओरिजिनल फिल्में करोगे तो ऑडियंस सपोर्ट करेंगी, रीमेक को तो वैसे भी नहीं कर रही। तो आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड विद द कलेक्शन ऑफ सितारे ज़मीन पर। ऑल तो मुझे फिल्म बहुत पसंद आई थी, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ कलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि हाउ कैन आमिर खान गो दिस रॉन्ग। दूसरी बार तीसरी बार रीमेक कर रही, वो रीमेक नहीं करना था। थग्स ऑफ हिंदुस्तान वॉज अ फर्स्ट मिस्टेक एंड लाल सिंह चड्ढा वॉज अ सेकेंड मिस्टेक। हाउ कैन अ पर्सन कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, वो मेरी समझ के बाहर है। वो अब पता नहीं, उनको एनालाइज हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई रीमेक तो वैसे भी नहीं चल रही है। तो बॉलीवुड एंड ए लिस्ट एक्टर्स कोई भी रहो, ए लिस्ट एक्टर पकड़ो या बॉलीवुड मेकर्स पकड़ो, उन्होंने रीमेक तो नहीं ही करना चाहिए। रीमेक को भगाओ एंड ओरिजिनल सब्जेक्ट पे काम करो, तब ऑडियंस सपोर्ट करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। ये था मेरा व्यूज़, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सितारे ज़मीन पर को लेके। आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।